आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का तृतीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह शुक्रवार को नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यूरो सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट, कई राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित डॉक्टर अनूप सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनंजय पांडे, डॉक्टर नीतीश कुमार यादव, डॉक्टर मनीषा मिश्र, डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव प्रेम प्रकाश राय आदि द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संचालन प्रदेश एचडी विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप सिंह यादव ने कहा कि मौके पर मिले प्राथमिक इलाज की बहुत अहमियत है। ग्रामीण चिकित्सक ही घायलों को टाका आदि लगाकर रक्त रोकने का काम करते हैं, तब जाकर मरीज की जान बचती है और वह हमारे पास आकर उच्च स्तरीय सेवा प्राप्त करता है। हम लोग ऐसी सेवा देने वाले इकाई के आभारी हैं जो मानव का जीवन बचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक होने के लिए जितना मैंने पढ़ाई किया, अब चिकित्सक बनने के बाद 14 वर्षों में उससे कहीं अधिक पढ़ाई कर रहा हूँ। सभी चिकित्सकों को अपने क्षेत्र की पढ़ाई करते रहना चाहिए, तभी हम एक श्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में सेवा दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत देश में चिकित्सकों का अभाव है। अगर अनुपात की बात की जाए तो हमारे देश में 5 लाख व्यक्ति के पीछे एक चिकित्सक का अनुपात है, जबकि विकसित देशों में 5000 नागरिकों में एक चिकित्सक का अनुपात है। इस अभाव को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण अंचलों में चिकित्सकीय सेवा देकर रहे डिप्लोमा धारियों को बेसिक ट्रेनिंग देकर इन्हें योग्य बनाया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लाइफलाइन परिवार द्वारा सभी ग्रामीण चिकित्सकों को निःशुल्क बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिहार प्रांत से आए संगठन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्र ने कहा कि सरकार हमें या तो नौकरी प्रदान करे या फिर 6 माह का ट्रेनिंग देकर हमें ग्रामीण स्तर पर चिकित्सकीय सेवा करने की अनुमति प्रदान करे। हमारे साथ सरकार सकारात्मक रूप करके हमें सम्मान देने का कार्य करे। अतिथिगण व कार्यक्रम आयोजक प्रदेश अध्यक्ष AK जायसवाल, प्रदेश सचिव HG विश्वकर्मा द्वारा डॉक्टर अनूप सिंह यादव को माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर धनंजय पांडे, डॉक्टर नीतीश कुमार यादव, डॉक्टर मनीषा मिश्र, डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन प्रेम प्रकाश राय, PK सरकार, गोविंद दुबे, रामकेश यादव, संतोष शर्मा, BL उपाध्याय, RB मौर्य, अतुल को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष AK जायसवाल और प्रदेश सचिव हरि गोविंद विश्वकर्मा ने कहा कि संगठन के दम पर ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। समारोह में अतिथिगण ने हमें अपना मार्गदर्शन देकर हमारा हौसलों को बढ़ाने का काम किया है। लाइफलाइन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनूप सिंह यादव द्वारा हमें ट्रेनिंग दिए जाने का निर्णय का संगठन स्वागत करता है। इस अवसर पर BL उपाध्याय, RB मौर्य, SP सिंह, विशाल गौड़, संतोष शर्मा, अनिल सरोज, अनिल गौड़, दिनेश शर्मा, रामजीत सोनकर, यशवंत कुमार, उत्तम कुमार राय, सुखराज प्रजापति, राणा प्रताप शर्मा, धीरेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, सतीश विश्वकर्मा, नबीसान अहमद, चंदू भट्टाचार्य, संजय तिवारी, बाबुल मंडल सहित भारी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। आज जो सम्मेलन हुआ इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सक बन रहे हैं, उनका ये एक ग्रामीण स्वास्थ्य दिवस था और इसमें हम लोग पहली बात तो इस चीज़ को रिकॉग्निशन जो कि हमारे सन 1980 में गांधी जी ने भी दिया और सन 2013 में इसको ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित करने की ज़रूरत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महसूस की। एक सबसे बड़ी चीज़ ये इस देश में बार बार महसूस की जाती रही है, डॉक्टरों की नितांत कमी। 138 करोड़ जैसे देश की जनसंख्या में जहाँ पे डॉक्टर्स, अस्पताल, सब चीज़ों की हेल्थ सर्विसेज की काफ़ी कमी है। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो कि 24 घंटे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में लोगों की सेवाएं करने के समर्पित है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रिकॉग्निशन, एक प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। तो आज का ये दिवस इस चीज़ पे केंद्रित है और चीज़ों को, वर्तमान परिस्थितियों को और वर्तमान हेल्थ सुविधाओं को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। ये हमारे देश की सरकारें भी करती आई हैं और ये कहीं ना कहीं से हम लोग इस चीज़ की ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं। खासकर हमने कोरोना काल की विभीषिका भी जब देखी, जब हमारे गांव में जहाँ पे डॉक्टर्स का भी अभाव था, वहाँ पे जिस तरीके से हमारे गांव के डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी, तो इस चीज़ को सम्मानित और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। बाकायदा इस देश में है और बस
परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग और इसको एक प्रॉपर वे में रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपनी सीमाएँ भी पता रहनी चाहिए और हमें अपने देश की ज़रूरतों का भी ध्यान होना चाहिए। तो आज का ये दिवस अपने देश के लिए है बेसिकली, और उन कर्मयोगियों के सम्मान के लिए है जो कि निरंतर अपने गांव में समर्पित होकर इस देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज सम्मेलन में जो गांव के लोग, डॉक्टर लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शहर की सुविधाओं से वंचित रहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो 70 से 80% बीमारियाँ, 90% बीमारियाँ कहीं न कहीं से कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होती हैं। ये वायरल फीवर होते हैं, आमतौर पे गांव की रूटीन समस्याएं, उल्टी, दस्त, बुखार, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसके लिए कई बार हमारे एक बेसिक जो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए डॉक्टर्स होते हैं वो भी सक्षम होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखें तो कहीं न कहीं से जो हमारे पास अस्पतालों में एक बहुत ज़्यादा लोड है, हम उस चीज़ की शेयरिंग भी कर सकते हैं। कम से कम हम उन पेशेंट्स को गाँव में ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। ये उनके लिए कास्ट इफेक्टिव भी है, ये उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक भी है कि अगर एक ट्रेंड व्यक्ति उनको अपने गांव में ही प्रॉपर इलाज दे पाए। इससे जो एक्स्ट्रा भार हमारे वर्तमान आज यह ग्रामीण चिकित्सकों का एक संगम है जिसको चिकित्सा संगम कहा जाए। और सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आज यह जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें ग्रामीण चिकित्सकों के जो कोविड में अपना योगदान दिए थे उनको सम्मानित किया जा रहा है और इन लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है और हम इनको क्वालिटी और क्वालिफिकेशन से जोड़ करके इनको और इनमें क्वालिटी लाना चाहते हैं, इसलिए यह प्रोग्राम रखा गया है। एक तरफ प्रशासन आप लोगों को झोला छाप करती है, इस पर क्या कहना आपका है? ये झोला छाप शब्द अगर आप बहुत अच्छा चीज़ बोल दिए, मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर झोला छाप शब्द किसी दुनिया की किसी डिक्शनरी में है तो उसका भावार्थ और शाब्दिक अर्थ भी तो होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा डिक्शनरी है जिसमें झोला छाप शब्द का निर्माण किया गया और उसका शाब्दिक और उसका भावार्थ हमको समझा दिया जाए। और अगर मैं मानता हूँ कि झोला छाप डॉक्टर आप कह रहे हैं तो झोला छाप ही सही, आपने डॉक्टर तो मुझको कहा। और रही बात कि झोला छाप शब्द कह करके अगर आप हमें अपमानित करना चाहते हैं तो हमारे साथ करोड़ों करोड़ों जनता है और हम उस जनता के बीच में एक सोशल वर्कर की तरह रुक करके और उनका सेवा करते हैं। और सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। अगर हमको रोजगार मिल गया होता, नौकरी पेशा मिल गया तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सरकार रोजगार दे दे, नौकरी दे दे, हम इस पेशा को छोड़ देंगे। और अगर रोजगार नहीं दे देती है तो कम से कम मान सम्मान तो दे दो, और मान सम्मान भी नहीं दे सकते तो कम से कम जीने का एक अधिकार तो दे दो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से यह संदेश जाना चाहिए और गवर्नमेंट से कहता हूं कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके, एक डिप्लोमा कोर्स चला करके सबको प्रशिक्षण दे दे। और जैसा कि हमने बिहार में करवाया, बिहार में हुआ है सब लोगों को 1 साल का CCH कोर्स हुआ है, उस तरह से यह कोर्स करवा करके गवर्नमेंट के माध्यम से सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण दिलवा करके सबको रजिस्टर्ड करके निबंधित करके और एक इन लोगों का इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाए, क्योंकि ये फर्स्ट एडर हैं, फर्स्ट एड करते हैं। आपकी तरफ से कोई लिखित प्रमाण पत्र, कुछ एप्लीकेशन दिया जाएगा? मैं पिछली गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी को मिल करके जो है सो उनको दिया था। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।